कौन कहता है सभी मुसलमान योगी के विरोधी हैं? मस्जिद के मौलाना तो योगी के जबरा फैन निकले। हैदराबाद में बैठे ओवैसी को मौलवी ने दिया जवाब। मुसलमान है, सब खुश है मोदी से, योगी से भी खुश है। खुश हैं? हाँ, योगी से भी खुश है। अपनी सरकार के काम के दम पर लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भले ही जनता जनार्दन का भारी समर्थन मिलता रहा हो, लेकिन देश की राजनीति में उनके विरोधियों की कमी नहीं है। यूपी में जहां सपा बसपा जैसी सियासी पार्टियां लगातार योगी सरकार का विरोध करती रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हजारों किलोमीटर दक्षिण भारत के शहर हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी योगी सरकार के सबसे बड़े विरोधी माने जाते हैं और योगी को मुस्लिम विरोधी बताने का वो कोई मौका नहीं छोड़ते, जिन्हें अब यूपी की मस्जिद के एक मौलवी ने समझा दिया कि वो योगी सरकार से इतने खुश हैं कि उन्हें अब देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ओवैसी और अखिलेश जैसे नेता भले ही योगी आदित्यनाथ का विरोध करते रहे हों, लेकिन इसी यूपी में कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं जो बीजेपी को वोट भी देते हैं और योगी को देश का प्रधानमंत्री भी बनाना चाहते हैं। कुछ ऐसे ही मुसलमान हैं रामनगरी अयोध्या की एक मस्जिद के मौलवी फयाज, क्योंकि उन्हें मोदी और योगी सरकार का काम पसंद है। बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पर। अच्छा, गरीब के लिए और दो पैसा पहले से अच्छा कमा ही भी यहाँ है लोगों का। जहाँ पे 10 रुपया कमाते थे, अच्छा, 100 रुपया कमा रहे हैं। गरीब लोग रिक्शा चला रहे हैं, उसमें भी कमा रहे हैं। और पहले तो जो है वो पोजीशन था कि जल्दी बोहनी बट्टा नहीं होता था। बाहर से लोग आते हैं, बिल्कुल कहते हैं भैया छोड़ दो। तो जो है गरीब लोग कायदे से जी रहे हैं, एक मुट्ठी खाना खा के आराम से सो रहे हैं, ना झगड़ा न लड़ाई। गरीबों के लिए कोई परेशानी अगर होता है तो तुरंत रिपोर्ट कर दो, तुरंत गाड़ी आ जाता है। हाँ, तो योगी जी का कार्यकाल जबरदस्त चल रहा है, मोदी जी का भी कार्यकाल बढ़िया चल रहा है। हाँ, चाहते हैं कि दोनों बने रहें लंबे समय तक। हाँ, हैं? हाँ, अभी चुनाव है 27 में, क्या लग रहा है, आप चाहते हैं फिर से योगी जी आए? हाँ। चुनाव में तुम 7 वोट था मोदी को दिया अपना। आपने मोदी जी को दिया था? जी हाँ, मोदी को दिया। अच्छा। हम लोगों का और उसके अलावा कहीं गरीबों को हर चीज़ मिल रहा है। हाँ, हर चीज़ का फ्री में राशन मिल रहा है। बिल्कुल। कंट्रोल में चले जाओ, फ्री में राशन ले लो। हाँ, गेहूँ है, चावल है। अब नमक दाल भर का तो कमाना ही पड़ेगा ना। कुछ लोगों को लगता है कि मुसलमान सीएम योगी के खौफ में उनकी तारीफ करते हैं। ऐसी सोच वालों को भी मौलवी फयाज ने जवाब दे दिया कि अगर मोदी और योगी रहेंगे तो गरीबों की मदद होगी, और अगर ये नहीं रहेंगे तो फिर से गुंडे बदमाश पैदा हो जाएंगे। देखिए कुछ ऐसे मुस्लिम भाई भी लोग आज भी हैं जिनको सब चीज़ें मिल रही हैं, फिर भी वोट इधर उधर करते हैं। मतलब सारी चीज़ें मिलने के बाद भी बदनाम कर रखा है मुस्लिमों को। बदनाम करते हैं। जो बदनाम करते हैं, बिहार के जितने मुसलमान हैं सब खुश है मोदी से, योगी से भी खुश हैं। खुश हैं? हाँ, योगी से भी खुश हैं। अच्छा, क्योंकि जिसका छोटा मोटा झोपड़ी था, आज उसका देखिए तो पक्का मकान लहरा गया है। मोदी आवास जो है खुल गया है ना। हम रहते हैं महावरा बाजार। अच्छा। हाँ, हमारा जो चूड़ी चौराहा है। हाँ, चूड़ी चौराहा के बगल जो है मक्खापुर एक गांव है हमारे का। बाकी आप चाहते हैं कि मोदी और योगी जी लंबे समय तक ऐसे बने रहें प्रधानमंत्री, और सब कुछ अगर ये रहेंगे तो गरीबों का सहायता होगा। हैं? अब ये नहीं रहेंगे तो फिर से वही वाला हाल हो लोग जाएगा। मारे जाएंगे, गुंडा पैदा हो जाएंगे, एक से एक गुंडा पैदा होंगे, जमीनों पर कब्जा होगा, लूटमार होगा। मार होगा, लूट मार होगा। मौलवी फयाज का बयान बता रहा है कि धीरे धीरे ही सही मोदी और योगी सरकार पर मुसलमानों का भरोसा बढ़ता जा रहा है, और ये भरोसा इस कदर है कि अब तो मौलवी फयाज चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री बने। योगी जी के लिए क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री बनना चाहिए उनको? अरे अगर बन जाता प्रधानमंत्री तो गुंडन का तो गुंडा ही एकदम दूर कर देता। जो गुंडा लोग घूम रहे हैं दारू पी के, उनके तो हालत तो खराब कर देता। अभी तो यूपी को संभाल रहे हैं, और जब पूरा देश संभालेंगे तो अलग माहौल होगा। हाँ, हमारे देश अच्छा भाई जरा सा कोई बात होता है, गुंडा लोग खड़े हो गए, क्या है हट जाओ उधर लेकर रखा। बिल में दुबक गए हैं गुंडे मवाली। हाँ, क्या चले नमाज का टाइम। अच्छा ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा लगा बात करके। एक तरफ हैदराबादी सांसद असदुद्दीन ओवैसी हैं जो लगातार योगी को मुस्लिम विरोधी बताने का एजेंडा चलाते रहे हैं, और आज तक यूपी में ना तो एक भी विधानसभा सीट जीत पाए और ना ही एक भी लोकसभा सीट जीत पाए।
क्योंकि धीरे धीरे मौलवी फयाज जैसे मुसलमान भी अब मोदी और योगी सरकार के काम से खुश हैं और उन्हें वोट भी देने लगे हैं। इसीलिए मुरादाबाद की जिस कुंदर की सीट पर मुसलमानों की सबसे ज्यादा आबादी है, उस सीट पर भी बीजेपी जीतने लगी है। और इस जीत पर योगी ने कहा कि भूले भटके लोगों को अब अपना गोत्र और जाति याद आने लगी है। कुंदर की पर भारतीय जनता पार्टी की विजय ये राष्ट्रवाद की विजय है। ये राष्ट्रवाद की विजय है, विरासत और विकास की विजय है। हर व्यक्ति को अपनी जड़ और अपनी मूल की याद आती है और मुझे लगता है कि जो लोग कभी भूले भटके रहे होंगे उन सबको, किसी को अपना गोत्र याद आया होगा, किसी को अपनी जाति याद आई होगी। डिजिटल मीडिया में थोड़ा अवलोकन करिए और देखिए वहां पे जब लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि इन विदेशियों से पिंड छुड़ाना है, क्या बोल रहे हैं लोग, सबको अपनी जड़ें याद आने लग गई हैं। और मुझे लगता है जिस दिन इकबाल महबूब जी को भी अपनी जड़ें याद आएंगी, वह भी फिर यही बात बोलेंगे जो इधर के माननीय सदस्य कह रहे हैं। एक तरफ जहां ओवैसी जैसे कुछ सियासी विरोधी नेता सीएम योगी को मुस्लिमों का सबसे बड़ा विरोधी नेता बताने का एजेंडा चलाते रहे हों, लेकिन सीएम योगी का तो साफ कहना है कि मुसलमानों से मेरा वही रिश्ता है जैसा मुझसे उनका व्यवहार है। वह मुझसे प्यार करते हैं तो मैं उनसे प्यार करता हूं। यानी जैसा व्यवहार मुसलमान सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ करेंगे, वैसा ही व्यवहार भी वो मुसलमानों के साथ करेंगे। बात यहीं खत्म नहीं होती। मोदी सरकार हो या फिर योगी सरकार, योजनाओं का लाभ पहुंचाने में कभी किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। शायद यही वजह है कि यूपी के मुसलमान भी अब योगी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। ऐसी सोच वाले मुसलमानों के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही सीएम योगी ने कुछ ही दिनों पहले एक पॉडकास्ट में मुसलमानों के बारे में क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि ये आक्रांता विदेशी थे। इन्होंने भारत की आस्था पर प्रहार किया, भारत की बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, भारत को लूटा। इसका महिमा मंडन आस्था का अपमान है। इनका महिमा मंडन मातृशक्ति का अपमान है। इनका महिमा मंडन करके हम देश का अपमान करते हैं और मुझे लगता है कि यह कोई भी भारतीय स्वीकार नहीं करेगा। याद करना, यही वे आक्रांता थे जिन्होंने देश के अंदर जबरन धर्मांतरण को आगे बढ़ाया था। देश के अंदर आज भी बहुत सारे मुस्लिम परिवार ऐसे हैं जो अपने पूर्वजों की परंपरा का जो विस्मरण करते हैं और 6 पीढ़ी पहले, 8 पीढ़ी पहले बहुत सारे लोगों ने डॉक्यूमेंट तैयार रखे हुए हैं कि उनके पूर्वज कोई ना कोई हिंदू था। तो मुझे लगता है उस समय किन्हीं कारणों से उनको अगर इस्लाम स्वीकार करना पड़ा है तो उन आक्रांताओं की क्रूरता से कोई जजिया कर नहीं दे पाया, कोई जो है अपने स्वयं के परिवार को बचाने के नाम पर, कोई अन्य उसके नाम पर। मुझे लगता है कि हम लोगों को इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए कि आक्रांता का कहीं महिमा मंडन हो। पर कुछ तो ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है? ट्रेडिशन के लिए आप फतेह करते थे। गाजी को तो कहीं, गाजी तो यहाँ उत्तर प्रदेश में कोई भी युद्ध जीता नहीं था। देखिए, सालार मसूद गाजी वही है जिसने मोहम्मद गजनवी के साथ भगवान सोमनाथ के मंदिर को लूटने और तोड़ने का काम किया था। ये विदेशी लुटेरा था और इसको महाराज सुहेलदेव के नेतृत्व में हिंदू राजाओं ने जिस कार्य के लिए हकदार था, जिंदा खड़ा करके इसको पूरी तरह जलाया था। इस्लाम में सबसे क्रूर मौत मारी जाती है। जिसका वो हकदार था उसने जितना अत्याचार किया था, हिंदू धर्म और संस्कृति को तोड़ करके, आस्था पर प्रहार करके, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करके, वही व्यवहार उसके साथ उस समय हिंदू राजाओं ने किया था। तो जय जयकार तो महाराज सुहेलदेव की होनी चाहिए और पूजा महाराज सुहेलदेव की होनी चाहिए, न कि सालार मसूद गाजी की। इसीलिए कहते हैं ना कि मुसलमान
खतरे में है, जो ओवैसी कहते हैं आपके राज्य में, क्योंकि जो ट्रेडिशन चलते आए हैं आप उनको हटाना चाहते हैं, जो उनके जिनके लिए वो पूजनीय समझते हैं आप उनको कह रहे हैं कि वो गद्दार हैं, उनको हटाना चाहते हैं आप। इसलिए मुसलमान इससे खतरे में नहीं है, इनकी वोट बैंक की राजनीति खतरे में है। जिस दिन अपने पूर्वजों को भारतीय मुसलमान समझ जाएगा, इन सब के बोरिया बिस्तर बन जाएंगे। इसलिए अपने बोरिया बिस्तर को दुरुस्त रखने के लिए लोग इस प्रकार की भड़काऊ बातें को कहते हैं। भारत के मुसलमानों को याद रखना होगा, वे तभी सुरक्षित हैं जब हिंदू सुरक्षित है, हिंदू ट्रेडिशन सुरक्षित हैं, उसी के साथ उनकी भी सुरक्षा निहित है। तो हिंदू कहाँ खतरे में है? हाँ, तो हिंदू, कश्मीर के अंदर क्या हुआ था, अभी बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ है, पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ है। महाराज आप यहाँ पे जाएंगे, आप बांग्लादेश जाएंगे, आप पाकिस्तान जाएंगे, कहाँ जाएंगे? 1947 के पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों भारत के हिस्से थे जी। इतिहास है, इस सच्चाई को आप भी जानती है, मैं भी जानता हूँ, पूरा भारतीय जानता है। हम उस सच्चाई को कैसे भूल सकते हैं? क्या पाकिस्तान में हमारी हिंगलाज माता का मंदिर नहीं है क्या आप इसको भूल जाएंगे? क्या बांग्लादेश में माता ढाकेश्वरी का मंदिर नहीं है क्या? तमाम ऐसे धर्मस्थल हैं जो आज भी वहां पड़े हुए हैं। हिंदुओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार वहां हो रहा है? इसीलिए तो सीए कानून लाई बीजेपी की सरकार, जो हिंदू यहाँ आना चाहते हैं। हम हिंदुओं की आने देने की बात नहीं कर रहे हैं, जो आ चुके हैं। आखिर इन लोगों ने जो यहाँ पर इस्लाम खतरे में बात कर रहे हैं, उन हिंदुओं का भी इन्होंने यहाँ विरोध किया था। आप अनुमान करिए कि भारत में ही वो हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर क्या हाल हो रहे होंगे, उनके हालात क्या होंगे। इनकी मानसिकता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हिंदुओं के प्रति इनके दुराग्रह कितने खतरनाक हैं और कितने छोटे स्तर के हैं।